नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं बिहार में आए हुए एक कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में और बिहार सरकार के कुछ मंत्री और कुछ लोगों के द्वारा किए जा रहे विरोध के संदर्भ में। इस समय बिहार दो धड़ों में बटा हुआ है। एक वो लोग हैं जो कथावाचक के साथ हैं और दूसरा वो लोग हैं जो कथावाचक का विरोध कर रहे हैं। जो लोग साथ में हैं उनका भी तर्क स्पष्ट है। विरोध करने वालों के पास कोई बहुत बड़ा वजह नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु वो विरोध किए जा रहे हैं। विरोध करने के लिए जनता या कोई आम व्यक्ति करता तो उसकी एक बात होती, परंतु मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के एक मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं, जो कि बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो लोग इनके कथावाचक के साथ हैं उनका यह तर्क है कि हालिया दो घटनाएं घटित हुई। एक यह हुआ कि बिहार के जमीन पे कोई भी व्यक्ति आए उसका स्वागत किया जाना चाहिए अतिथि के रूप में। एक असम राज्य का विवादित मौलाना मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिलने आए। किसी ने भी, कोई भी बिहारी ने इसका कोई विरोध नहीं किया। कौन किससे मिलता है। वहीं एक दूसरी घटना के तरफ भी आप ध्यान दिए होंगे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी अपने धर्म के अनुरूप, अपने कर्म के अनुरूप एक मजार पे चादर चढ़ाने गए। क्या किसी ने विरोध किया इसका कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या आप घोषणा करिए कि आप कौन से धर्म को मानने वाले हैं या नहीं मानने वाले हैं। किसी पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। जब इस तरह की घटनाओं पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो आखिर सनातन धर्म का कथावाचक विरोध क्यों झेल रहा है। इस बात को समझना बहुत ही आसान है मित्रों। और मंत्री जी ये कहते हैं कि यह जान लेंगे कि किसकी सरकार है। और दूसरा एक बात बिहार में यह भी चर्चा में है इस समय कि माननीय मंत्री जी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के कुछ वर्करों के साथ एक फौज तैयार कर रहे थे, परंतु केंद्रीय एजेंसियों के सतर्कता के वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि इस समय जो पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये प्रतिबंधित संगठन है और इसके जो सदस्य हैं उन पे प्रतिबंध लगा हुआ है और इसको किसी भी रूप में इस एक्टिविटी को अब नहीं चलाया जा सकता है। ये सारी तर्क पक्ष और विपक्ष का अपने एक जगह पर है, परंतु फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर पे बिहार के नवयुवक कोई विरोध कर रहा है तो कोई समर्थन जता रहा है। यह ठीक बात हो सकती है कि एक कथावाचक के साथ सभी लोग खड़ा हुए कि बिहार की बदनामी न हो। निस्संदेह उन व्यक्तियों की तारीफ की जानी चाहिए, परंतु यह एक बड़ी राजनीतिक साजिश के तरफ भी इशारा करता है। कुछ दिनों पहले ही छोटे मुख्यमंत्री साहब 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा किए थे और बड़े मुख्यमंत्री साहब 10 लाख प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने की बात किए थे। तो हम बिहारी नवयुवकों के सामने 20 लाख रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा अवसर था। उसकी टाइमलाइन भी थी, 1 वर्ष के अंदर ही 20 लाख दिया जाना था। लगभग 1 वर्ष होने को आए हैं और कितना दिया गया है रोजगार और कितना नहीं दिया गया है, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी तक बिहार के किसी भी वेबसाइट या पोर्टल पे नहीं है। या मुख्यमंत्री, जो बड़े मुख्यमंत्री साहब हैं, उनके फेसबुक हैंडलर या ट्विटर हैंडलर पे भी, फेसबुक प्रोफाइल या कह लीजिए ट्विटर हैंडलर जहाँ भी हो, कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया गया है। बड़े मुख्यमंत्री साहब इन दिनों पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री बनना है। छोटे साहब भी उनके साथ साथ लगे हुए हैं। हम लोगों को, हम बिहार के वासियों को समझना होगा कि इससे हमें क्या हासिल हो रहा है। ये जो विरोध हो रहा है, प्रतिरोध हो रहा है, उससे क्या हमें 20 लाख रोजगार नहीं प्राप्त करना है। सारे युवा कहेंगे हमें रोजगार पहले प्राप्त करना ही करना है, तो इससे ध्यान क्यों भटकाया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बिहार में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई इसको उठाने वाला नहीं है। एक बात ध्यान रखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक अच्छी विपक्षी पार्टी है।
विपक्ष में ये जब रहती है तो बहुत ही अच्छा कार्य करती है। और इन भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कम से कम 10 वर्षों तक विपक्ष में रहने दिया जाए तो यह सवाल उठेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो वो कार्य प्रशांत किशोर भी अच्छा से इस समय कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में रहने दिया जाए, क्योंकि आप ध्यान दिए होंगे कुछ समय पूर्व तक बिहार का कोई भी न्यूज़ नेशनल मीडिया में नहीं आ रहा था। नहीं तो इन दिनों बिहार पूरे नेशनल मीडिया में छाया हुआ है। जब से बीजेपी विपक्ष में आई है तब से पूरे नेशनल मीडिया में बिहार ही बिहार है। ये दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी का है और यही दल हम सब बिहारियों को बहुत बड़े पिछड़ेपन के तरफ ले गया है 2005 के बाद से। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हम कैसे पिछड़ गए। प्रधानमंत्री जी 2017 में बहुत ही अच्छा से बताए कि हमें नीतीश कुमार जी के साथ बहुत कम कार्य करने का मौका मिला, इसलिए ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। फिर वो यही बात कहेंगे कि विकास नहीं हो पाया। अगर आपको ध्यान होगा तो जो छोटे मुख्यमंत्री साहब हैं 2015 में भी बने थे नीतीश कुमार जी के साथ, तब ये जाकर के उस समय के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से यह डिमांड कर रहे थे कि गांधी सेतु के पास एक पुल बना दिया जाए गंगा पे, परंतु उसका कोई सहमति नहीं मिल पा रहा था केंद्र सरकार के तरफ से। लेकिन जैसे ही नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, एक नहीं बल्कि गंगा माँ पे 7 ब्रिज बने। गांधी सेतु के समानांतर पुल बन गया, गांधी सेतु को तोड़ करके उसको पूरा नया पुल बना दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, जब दूसरे फॉर्मेट की सरकार रही तो बिहार के विकास में कोई भी सहयोग केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं किया। और जब इन लोगों का एक साथ आया तो कुछ विकास किए, लेकिन कुछ में उदासीन बने रहे। परंतु फिर भी कई कार्य बिहार सरकार और केंद्र सरकारों के मिलके अच्छा हो रहा था। जैसे बक्सर भागलपुर अश्वगंधा कॉरिडोर, कहाँ गया ये? कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। इससे क्या लाभ होना था, क्या हुआ लाभ, कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि आप बिहार के विकास पर ध्यान दीजिए कि कैसे हम लोगों का विकास बाधित हो रहा है और इससे क्या हम लोगों को लाभ हो रहा है। बिहार में इन दिनों व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है, जो कि पहले से ही था, परंतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब आप देखेंगे 2005, 6 या 10 में सरकार उनकी बन रही है तो हर बार एक कमेंट करते हैं, बड़े भाई मैं बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं करूंगा। और लालू यादव जी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की न कोई जांच हुई न कुछ हुई, एक चारा घोटाला को यदि छोड़ दे तो। बहरहाल अभी की हम कुछ बातों पे ध्यान देते हैं। नरेगा में इस समय भयंकर भ्रष्टाचार बिहार में हो रहा है छोटे स्तरों पे। कहीं भी तालाब रातों रात जेसीबी से खोद दिया जाता है और उसमें वर्कर को दिखाया जाता है कि नरेगा मजदूरों ने कार्य किया, इतनी दिवस कार्य सृजित किया गया इस पंचायत में। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? बड़े तालाबों के पैसे पास हो रहे हैं। पैक्स में उसी तरह से बहुत बड़े स्तर पे घोटाला हो रहा है। पैक्स किसानों से न खरीद करके फसल, जैसे धान गेहूं हो गया, वो डायरेक्ट बनियों से, व्यवसायियों से खरीद लेता है और कागज मेंटेन किया जा रहा है। न कोई ऑडिट हो रहा है, न कोई जांच हो रहा है। अफसरशाही अपने चरम पर है। लग ही नहीं रहा है कि बिहार में शासन राजनीतिक दलों का है, राजनीतिज्ञों का है या अफसरों का है। इसी तरह से कहीं शराब घोटाले, हर कोई शराब के धंधा में इस समय लगा हुआ है। कोई बेचने के जुगाड़ में, कोई पीने के जुगाड़ में। पुलिसकर्मी खाली बोतल पकड़ने के फिराक में और भरे बोतल को छोड़ने के फिराक में लगे हुए हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? एक किसी वाहन में शराब का बोतल खाली या बंद मिल जाता है तो पूरी वाहन को सड़ा दिया जा रहा है। किस तरह की व्यवस्था हो रही है बिहार में? इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए ही इस तरह की ऊल जलूल बातों में फंसाया जा रहा है। मैं बिहार के उन नवयुवकों से यह आग्रह करूंगा जो एक धड़े और एक जाति विशेष के पत्रकार बने घूम रहे हैं और वो नफरत की ऐसी दुकान फैला रहे हैं। सच्चा सवाल पूछने वाला बिहार का यूट्यूबर या पत्रकार मनीष कश्यप इन दिनों जेल में है और कड़े कानूनों के अंदर उन पे आरोप लगाया गया है NSA के तहत। और नफरत फैलाने वाले पत्रकार घूम रहे हैं, उन्हें महिमा मंडित किया जा रहा है।
ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और जो लोग ये नफ़रत फैला रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, उन्हें यह लग रहा है कि इस तरह के वैचारिक आग फैलाने की और किसी के पास ज़रूरत नहीं है। मित्रों, मैं अपने व्यक्तिगत बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। मैं 2009 से करीबन 2013 तक एक उज्जवल निगम पत्रकार मैगजीन निकालते थे, संपादक थे उस मैगजीन का, जिसका नाम था फॉरवर्ड। उस मैगजीन में सेम वही कंटेंट दिख रहे थे जो आज वेद प्रकाश जैसे पत्रकार फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। इन लोगों को समझना चाहिए कि दूसरा अगर प्रत्युत्तर देने लगा, फॉरवर्ड का मैंने 36 इशू पढ़ा है मेरे भाई। आप एक दो इशू अगर उसका पढ़ लेते, अगर उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, तो समझ जाते कितना झूठ, गलीच, सब उल जुलूल बातें उसमें लिखा रहता था। लेकिन मैं पढ़ रहा था, पढ़ के समझने की कोशिश कर रहा था। वैसे कोई भी बुक मुझे प्राप्त होती है तो मैं उसको पढ़ता हूँ, पूरे मन से पढ़ के समझने की कोशिश करता हूँ और इंटरेस्ट भी बढ़ने लगता है। बहरहाल, आप सभी लोग मिलकर के बिहार के विकास पे ध्यान केंद्रित करिए। विकास हुआ कि नहीं हुआ ये दिखाते तो और ज़्यादा बेहतर होता। क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है ये बेहतर होता। तो जाति में फंसा रहे हैं, कहीं कहीं धर्म में फंसा रहे हैं, कहीं किसी बात पे ध्यान अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आप किसी भी जाति के हो, आप किसी भी धर्म के हो, यदि आप 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिए हो तो आप खुद से पूछो आपको क्या चाहिए। मुझे भी क्या चाहिए? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, कैसे पैसे कमाने के अवसर बने ये चाहिए। और यही मेन मूल कारण है। आज जो मंत्री जी हैं, हमें नहीं लगता कि कभी अन्य छात्रों की भांति वो पढ़ाई किए होंगे या उन्हें पढ़ने की आवश्यकता रही होगी। लेकिन तमाम छात्र पढ़ने के बाद भी क्या कर पा रहे हैं? पद और पोस्ट 100-200, फॉर्म लाखों में भरे जा रहे हैं। इस पे नहीं फंसना है। अपने कैरियर और अब कमाने का किसी रोजगार और इस सब व्यवस्थाओं से जुड़ने की आवश्यकता है। ये लोग ध्यान अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि यह निश्चित हो गया है कि बड़े मुख्यमंत्री साहब का 10 लाख प्राइवेट नौकरी और छोटे मुख्यमंत्री साहब का 10 लाख सरकारी नौकरी ये 1 सालों के अंदर देते हुए प्रतीत नहीं नजर आ रहे हैं। इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। आगे हम लोग दूसरी कड़ी में बात करेंगे